कल्पना कीजिए साल 2026 है, आप सुबह उठते हैं, न्यूज ऑन करते हैं और देखते हैं कि चाइना ने फिर से बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है और अमेरिका रूस का कोल्ड वार भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचा रहा है। क्या भारत इन सभी चुनौतियों से पार पा सकेगा या हमारी युवा पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नमस्ते, मैं हूं आसिफ सोहेल आवाज़े यूथ से और आज की इस पहले यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सामने 2026 में आने वाली 5 सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की। ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि ऐसी स्टोरीज है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप युवा हो और भारत के भविष्य जानना चाहते हो तो आखिर तक देखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। साथियों, जियोपॉलिटिक्स कोई किताबी बात नहीं है। ये वो गेम है जिसमें देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। याद करो 2020 में गलवान वैली में क्या हुआ था। चाइना के सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ की और हमारे बहादुर जवान शहीद हुए। वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। 2026 में ऐसी चुनौतियां और बढ़ने वाली है क्योंकि दुनिया बदल रही है। रूस यूक्रेन वार, अमेरिका चाइना ट्रेड वार सब भारत को प्रभावित कर रहे हैं। आज हम 5 ऐसी चुनौतियों पर बात करेंगे जो आपकी जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर से जुड़ी है। पहली चुनौती से शुरुआत करते हैं। चुनौती नंबर 1, चीन की बढ़ती एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स इंडिया। साथियों, कल्पना करो एक युवा भारतीय सैनिक की जो एलएसी पे खड़ा है ठंडी रात में। वो सोचता है क्या आज फिर घुसपैठ होगी। 2025 तक चाइना ने अपनी मिलिट्री को 20% तक बढ़ा लिया है और वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी से भारत को घेर रहा है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, ये सब चाइना के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि भारत एशिया का लीडर बने। फैक्ट से समझते हैं, 2025 में चाइना की जीडीपी भारत से 5 गुना बड़ी हो गई। वो सिल्क रोड प्रोजेक्ट से हमें अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या भारत तैयार है? हमारी सरकार ने क्वाड से हाथ मिलाई। क्वाड मीन्स भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर ये टेंशन बढ़ी तो आपकी जॉब्स स्पेशली टेक और मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्रभावित होने वाली है। सवाल ये है, क्या हम चाइना को रोक पाएंगे? कमेंट में बताओ अपनी राय। अब चुनौती नंबर 2, पाकिस्तान से आने वाला टेररिज्म। याद है पुलवामा अटैक 2019 में 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। वो दर्द आज भी ताज़ा है। 2026 में पाकिस्तान की इकोनॉमी और ख़राब होगी और वो टेरर ग्रुप जैसे लश्कर तैयबा को सपोर्ट करके भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उनके लिए ब्रेड एंड बटर है। और फैक्ट्स भी जान लीजिए, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा टेरर ग्रुप एक्टिव है। हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर टेंशन बढ़ी तो बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी और युवाओं को रिक्रूटमेंट होगा आर्मी में। लेकिन क्या हम शांति चाहते हैं? हाँ, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई से होने नहीं देगी। आप क्या सोचते हो? क्या भारत को और स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए? चुनौती नंबर 3, अमेरिका और रूस के बीच का नया कोल्ड वार। साथियों, सोचिए एक इंडियन स्टूडेंट का जो अमेरिका में जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन वीजा रूल्स टाइट हो गए हैं क्योंकि अमेरिका चाइना और रूस को टारगेट कर रहा है। रूस से हम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका हमें CAA-TSA सेक्शन की धमकी देता है। फैक्ट्स को भी समझते हैं, 2025 तक रूस यूक्रेन वार ने ग्लोबल एनर्जी प्राइस बढ़ा दिए हैं। भारत जो है 80% ऑयल जो है दूसरे देशों से खरीदता है और ये वार हमें महंगा पड़ रहा है। अगर कोल्ड वार बढ़ा तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपना फैसला खुद लेना खतरे में पड़ेगी। क्या भारत बैलेंस बना पाएगा या हमें एक साइड चुननी पड़ेगी? ये सवाल युवाओं के फ्यूचर से जुड़ा है। चुनौती नंबर 4, क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस। ये जियोपॉलिटिकल कैसे? क्योंकि हिमालय की नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र चाइना से आती है। चाइना डैम बना रहा है जो हमारे पानी को रोक सकता है। कल्पना कीजिए बिहार के एक किसान जिसकी फसल सूख रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत में वाटर का शॉर्टेज 40% तक बढ़ेगा। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से फ्लड्स और ड्राउट बढ़ेंगे। 2026 में ये क्राइसिस
जियोपॉलिटिकल वार के रूप ले सकता है। क्या हम तैयार हैं? ग्रीन एनर्जी और डिप्लोमेसी से ही सॉल्यूशन है। आखिरी चुनौती नंबर 5, साइबर थ्रेट्स। आज वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कंप्यूटर पे होती है। चाइना और पाकिस्तान से हैकिंग अटैक्स बढ़ रहे हैं। याद है 2021 का एम्स हैक। 2025 तक भारत में साइबर अटैक्स 300% बढ़ेंगे। ये हमारी बैंकिंग, हेल्थ केयर को टारगेट करेंगे। युवा जो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क में। सरकार साइबर सिक्योरिटी लॉ बना रही है, लेकिन क्या ये काफी है? दोस्तों, ये 5 चुनौतियां भारत के फ्यूचर को सेव करेगी। लेकिन याद रखिए, हमारी युवा पीढ़ी यानी आप इसमें चेंज ला सकते हैं। आप सरकार से क्वेश्चन कीजिए, अवेयर रहिए और डिस्कस कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आवाज़ यूथ एकेडमी को। कमेंट में बताइए कौन सी चुनौती सबसे बड़ी लगती है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और इशूज के साथ। जय हिंद।